गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3.9 एक्सरसाइज हाफ हो गई थी। उसके बाद क्या कहता है, इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और लगेंगे। उसके अंदर आपने निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर आपने और वैल्यू निकालनी। जैसे कि अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कोस 18 डिग्री की हमें वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है 18 का जो मल्टीपल है वो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, तो उसमें ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकें। तो 18 की टेबल को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर x को हम 18 मान के चलते हैं और उस x को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके ऊपर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लेशन कर दिया। अब इस 5 के दो फैक्टर बनाएंगे। 5 को लिख दिया आपने 2x प्लस 3x 90 डिग्री के। अब आप ये कहोगे इसको 1 और 4 में क्यों चेंज नहीं किया, 6 और 1 में चेंज क्यों नहीं किया? क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास 2x की वैल्यू निकाल के देखो एक बार, 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसके बाद आप दोनों साइड में साइन अप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड में साइन अप्लाई करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा आपके पास है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस। तो 2x और 3x इसलिए ले गए ताकि इनके ऊपर साइन और कोस का फॉर्मूला आ जाएगा इजीली। 6 1 करते हैं, मान लीजिएगा 5x यहाँ पे 6 और 1 6x माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, 7x माइनस 2x क्यों नहीं लिखा, 4x प्लस एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनके ऊपर वैल्यू और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी और इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो पिछली वीडियो के अंदर करवाए भी थे। तो साइन 2x का फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा बड़ा, और साइन 3 थीटा या 3x का 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बड़ा। थीटा की जगह पे x है तो x का, तो साइन 2x का ये फॉर्मूला यूज कर लिया और कोस 3x का ये फॉर्मूला। अब दोनों साइड से हम कोस से डिवाइड कर देंगे, तो कोस से इसको डिवाइड कर देंगे, कोस से इसको भी, कोस से इसको भी, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस कोस स्क्वायर को आप किस में चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर में। कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज़ करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। किसके अंदर है, साइन एक्स के अंदर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, या तो इसके फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो क्वाड्रेटिक मेथड से इसको सोल्व करेंगे। घटा बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a वाले फॉर्मूले से अगर यूज करते हैं, सोल्व करके देखना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर या तो ये प्लस आएगा या माइनस, दोनों वैल्यू आएंगी। अगर ये माइनस लेके चलते हैं तो ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये वैल्यू भी नेगेटिव, टोटल वैल्यू आपके पास है नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव अपॉन में 4 नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन x कितना है, x तो हम 18 के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू आपने 18 रख दी तो 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हम ये पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे। अब इसको पहले इसको बाद में ले सकते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने लिख रखा है पॉजिटिव क्यों होता है। अब ये आपके पास साइन 18 की वैल्यू आ गई। अब कोस 18 की वैल्यू निकालेंगे। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये बड़ा। तो साइन थीटा, थीटा कितना है 18, तो थीटा की वैल्यू 18 दोनों साइड में रख देंगे। ये वैल्यू आपको पता है तो सोल्व करके देखेंगे, तो कोस 18 की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2 रूट 5 पूरे का रूट अपॉन में 4। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि 10th में भी आपने पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 और कोस 72 आपके पास 72 इक्वल आएगा। तो जो साइन 18 की वैल्यू होगी वही कोस 72 की वैल्यू होगी, और जो कोस 18 डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 72 की वैल्यू होगी। तो हमने एंगल 18 पे साइन 18, कोस 18, साइन 72, कोस 72, इन 4 एंगल्स के ऊपर वैल्यू निकाल ली। अब हम 36 पे वैल्यू निकालेंगे, साइन 36 और कोस 36।
अब आपके पास ये फॉर्मूला भी आपके पास पहले बता चुका हूँ मैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की वैल्यू दोनों साइड में, अब यहाँ पर रूट कर देंगे, यहाँ पर अगर आपने रूट कर दिया तो ये साइन थीटा रह जाएगा, यहाँ पर भी अगर आप रूट कर देंगे तो ये कोस थीटा रह जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट। अब थीटा की वैल्यू हम 18 रखते हैं तो साइन 18 की वैल्यू रख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला ये आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं से आ जाएगा फॉर्मूला साइन वाले से। अगर दोनों साइड में जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 18 रख देंगे तो ये 18 और ये 36, क्योंकि 2 थीटा बोला है मैंने। तो साइन 18 की वैल्यू का स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो कोस 36 आपके पास क्या आएगा, जो साइन 18 की वैल्यू थी उस साइन 18 वाली वैल्यू के अंदर ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान कर देंगे तो आपके पास कोस 36 आ जाएगा। जब कोस 36 की वैल्यू आ गई तो ऐसे ही आप साइन 36 की वैल्यू निकालेंगे। जब कोस थीटा आपके पास पता है तो साइन थीटा का फिर ही फॉर्मूला लगा देंगे, कोस 36 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है 36 अंडर द रूट। साइन 36 की वैल्यू पता है तो कोस 36 आ जाएगा, और कोस 36 की वैल्यू पता है तो साइन 36 आ जाएगा। तो साइन 36 की वैल्यू वही आएगी जो कोस 18 की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो जो साइन 18 की वैल्यू है ये साइन 18 की वैल्यू है, यहाँ पर प्लस का निशान ले लेंगे तो कोस 36 आ जाएगा, और कोस 18 की जो वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो साइन 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास साइन 36 और कोस 36 की वैल्यू भी आ गई। अब फिर वही दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। तो जो साइन 36 की वैल्यू होगी वही कोस 54 की वैल्यू होगी, और जो कोस 36 की वैल्यू होगी वो साइन 54 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है। तो आपके पास वैल्यू आ गई साइन 18 कोस 18 साइन 72 कोस 72 साइन 36 कोस 36 साइन 54 कोस 54। वैल्यू वही दो याद रख लेनी है आपने, ठीक है। आगे जब भी क्वेश्चन होंगे आपने वैल्यू याद रखनी है, साइन 18 की वैल्यू और कोस 18 की वैल्यू, ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे तो कोस 36 आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो साइन 36 आ जाएगा। तो साइन 18 साइन कोस 18 साइन 36 कोस 36। अब जो 18 पे वैल्यू है वो 72 पे होगी, जो 36 पे वैल्यू है वही 54 पे होगी, साइन की कोस में और कोस की साइन में। अब हम वैल्यू निकालते हैं, जो 21वां क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है साइन 22.5 की वैल्यू निकालो। साइन 22.5 डिग्री की आपने वैल्यू निकालनी है, तो साइन 22.5, तो 22.5 को हम कैसे लिखेंगे, ये आपके पास 45/2 होगा। अब ये जो फॉर्मूला लिखे थे जो रूट लगाकर वही फॉर्मूला है, क्या है, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम थीटा लेके चलेंगे तो यहाँ पर थीटा/2, प्लस में है तो कोस का फॉर्मूला, माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला, यहाँ जितना एंगल है उसका हाफ यहाँ हो जाना है। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा लूँगा तो यहाँ पर थीटा/2, यहाँ पर थीटा लूँगा तो यहाँ पर थीटा/2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा/2 अंडर द रूट साइन थीटा/2 आ जाएगा। ये /2 अपोन में सारे के है, और ये 2 है ये एंगल के अपोन में है भाई। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास पड़ेगी, दोनों साइड में थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे, तो 45 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 45/2 अंडर द रूट इज इक्वल टू साइन 45/2, ये वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह 45 रख देंगे तो ये वैल्यू आपको निकालनी है साइन 22.5, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन में 2√2 अंडर द रूट। एलसीएम लेकर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही अगर आपने कोस सा डिवाइस की वैल्यू निकालनी है तो बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला होगा, प्लस में है तो कोस का फॉर्मूला होगा, जितना एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर दोनों साइड के अंदर थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कोस 45/2 अंडर द रूट इज इक्वल टू कोस 45/2। तो यहाँ पर कोस 45 की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेंगे 1 प्लस 1/√2 अपॉन में 2 अंडर द रूट। ऐसे ही अगर आपके पास वैल्यू निकालनी पड़ जाए 67.5 67.5 डिग्री, इसका एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तो ये आएगा 135/2 डिग्री। इसी फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह पे 135, दोनों साइड में इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 135 रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 135/2 की वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कोस 135/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए आपने कोस 135 की वैल्यू चाहिएगी। अब कोस 135 की वैल्यू होती है -1/√2। तो ये पहले ही है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में वैल्यू है ही, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सोल्व कर लेंगे, साइन 135/2 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो आपने 18, 36, 54, 72 पे वैल्यू निकालनी है तो 23वें क्वेश्चन के अंदर वही फॉर्मूला है, कहता है साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी देखिएगा। अब जो साइन 72 होगा वो कोस 18 के बराबर होगा, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये एज इट इज़ आएगा। तो कोस 18 की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, तो कोस 18 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 10 प्लस में 10 + 2√5 अंडर द √/4, ये आपके पास कोस 18 की वैल्यू। और जो कोस 18 की वैल्यू है उसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो कोस 18 की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा, नीचे स्क्वायर बन, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद साइन 60 कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर है 60 डिग्री की। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर कहता है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36। तो साइन स्क्वायर 72 कितना होगा, कोस 18 के इक्वल आएगा। साइन 72 कोस 18 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर है 36, तो कोस 18 की वैल्यू निकाल कर स्क्वायर कर देंगे, साइन 36 की वैल्यू निकाल कर स्क्वायर कर देंगे। ये आपके पास सारी वैल्यू बता रखी है, याद रखनी है आपने, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास ये है कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। अब 48 पे और 12 पे वैल्यू नहीं दे रखी है तो यहाँ पर आपके पास 3-4 एक्सरसाइज पहले एक फॉर्मूला बताया था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला लिखवाया था। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता तो इन दोनों के अंदर कोस की जगह पे साइन आ जाता, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास 60 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा 36। तो कोस 60 की वैल्यू हमें पता है और कोस 36 की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या कहता है, उसके अंदर आपने वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 24 में है साइन 12 डिग्री इंटू में साइन 48 डिग्री इंटू में साइन 54 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनके ऊपर वैल्यू देने रखी है तो यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसके ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, कौन सा, 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला भी आपके पास लिखवाया था। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस माइनस माइनस कोस प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कोस माइनस इसमें से ये घटाएंगे तो 12 में से 48 जाएगा 36,
माइनस का, लेकिन बाहर कोस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस में कोस प्लस प्लस करेंगे तो a प्लस बी 12 और 48 60 आ जाएगा। इसके इनटू में क्या है 54। अब चाहो तो आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेना भाई, चाहो तो आगे भी मल्टीप्लेशन हो सकता था, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, ठीक है। तो बात वही है, फॉर्मूला लगा के फिर कैलकुलेशन करोगे, चाहे यहीं पर कैलकुलेशन कर लो, फॉर्मूला कम लगेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इतना ही फ़र्क रहेगा। क्योंकि अब आपके पास दिख गया कोस 36 की वैल्यू आपको पता है, कोस 36 क्या होगा ये वैल्यू आपको पता है। तो साइन 18 की वैल्यू का साइन चेंज कर लेंगे अंदर वाला, तो कोस 36 आ जाएगा। अब साइन 54 क्या होगा, साइन 54 फिर वही कोस 36 के बराबर होगा। साइन 54 कितना होगा, कोस है 36, तो सिर्फ आपको कोस 36 की वैल्यू रखनी है, कोस 60 की वैल्यू आपको पता ही है। उसके बाद एक पार्ट और बच गया, वो भी आप इसी टाइप से सोल्व कर लेना है, उसके अंदर 4-5 वैल्यू दे रखी। तो ये उसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो ये जो 3.9 एक्सरसाइज है उसका ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर करवा दिया था, ठीक है। फर्स्ट क्या आपके पास है, शायद ये थर्ड लेक्चर है, सॉरी तीसरा। पहले के अंदर बेसिक्स करवाए थे, दूसरे लेक्चर के अंदर आगे क्वेश्चंस करवाए थे, तीसरे आगे के क्वेश्चन करवाने के लिए तीसरे लेक्चर के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर पर ये आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखनी है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।